हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रेनू टायल, आई एम एन आईआईटी एजुकेटर। और चलो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लिखिए आप नॉर्मल टू द पैराबोला। तो नॉर्मल अलाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, perpendicular to the tangent at the same point of contact, is called normal। ठीक है, इसके टाइप्स देखें। फर्स्ट पॉइंट फॉर्म। बेसिकली नॉर्मल कौन है? लाइन की इक्वेशन है। यहां से देखें, ये पैराबोला आपने y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x कंसीडर किया। इस पे कोई भी एक पॉइंट ले लो आप। लेट दिस P पॉइंट इज x1, y1 एक्सेप्ट द वर्टेक्स। सुनो, वर्टेक्स पे टेंजेंट कौन है? वर्टेक्स पे टेंजेंट y एक्सिस। एक बात मुझे आपको बतानी है, वो सुनिए। वर्टेक्स पे टेंजेंट कौन है? y एक्सिस। और इस y एक्सिस का परपेंडिकुलर कौन है? ये x एक्सिस, और ये इसकी एक्सिस है। एक्सिस ही एक ऐसा नॉर्मल है इस पैराबोला को जो फिर से पैराबोला को कहीं पे भी नहीं काटती। उसके अलावा आप इसको छोड़ करके कोई सा भी पॉइंट लें और उस पे अगर आप इस पैराबोला की नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो पैराबोला को फिर से इंटरसेक्ट करेगी। दैट मीन्स बिकम्स द नॉर्मल कॉर्ड। द कॉर्ड इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट द गिवन कर्व एट द टू रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट। कॉर्ड ये कहलाती है। एंड चूंकि नॉर्मल कॉर्ड है इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल कॉर्ड, यानी ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर बनती है और पैराबोला को फिर से इंटरसेक्ट करती है। क्योंकि जैसा पैराबोला एक्स एक्सिस के ऊपर है वैसा ही कैसे है? नीचे है। तो जब आप यहाँ पे देखिए इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल कॉर्ड, है ना। तो एक्सिस इज द सिंगल लाइन becomes normal of parabola. Parabola never intersect it again। पैराबोला को फिर से नहीं काटेगी। other than axis all normals intersect the parabola again। That's why called normal chord। इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल कॉर्ड। ठीक है, तो नॉर्मल की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P x1, y1, बोलिए क्या दिया जाएगा? y माइनस y1। यदि किसी टेंजेंट का स्लोप dy बाई dx है तो नॉर्मल का 1 अपॉन dy बाई dx एट द पॉइंट P x माइनस x1। ये नॉर्मल का इक्वेशन। dy बाई dx आप डिफ्रेंशिएट करें। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इसको डिफ्रेंशिएट करिए आप विथ रेस्पेक्ट टू x। y स्क्वायर का 2y, y का y डैश यानी dy बाई dx। ठीक है, एंड 4a। तो यहां से आपको dy बाई dx मिलेगा कितना? 2a अपॉन y1 एट द पॉइंट P। सो ये कितना मिलेगा? y माइनस y1। ये तो कौन है? टेंजेंट का स्लोप। और यहाँ आएगा माइनस y1 अपॉन 2a इंटू x माइनस x1, माइनस y1 अपॉन 2a। ये नॉर्मल का इक्वेशन। ये किसका स्लोप है? दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट P। तो अगर ये m है, है ना, ये m है तो नॉर्मल का स्लोप -1 अपॉन m, -1 अपॉन m। ये समझ आया? So first one is the point form,
सेकंड लिखिए आप पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म when the point P x1 y1 are replaced by its parametric coordinates 80 square 280 से रिप्लेस कर दो तो यहां कितना आ जाएगा, देखो y माइनस y1 280 माइनस y1 माइनस 280 अपॉन 2a और x माइनस, है ना, यहां पे डाला मैंने तो y माइनस 280, है ना, और माइनस 280 और x माइनस 80 स्क्वायर काट दो तो y माइनस 280 प्लस का t इंटू एक्स माइनस 80 स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या मिलेगा, y प्लस एक्स टी इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। वहां मिलता था क्या, y इक्वल टू एक्स टी, y इक्वल टू टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। वहां स्लोप कितना होता था 1 अपॉन टी और यहाँ कितना आ रहा है माइनस टी। और ध्यान से देखिए नॉर्मल इज ए 3 डिग्री, थर्ड डिग्री इक्वेशन है ये, थर्ड डिग्री इक्वेशन इन टी, टी में 3 डिग्री इक्वेशन है एंड दिस इंप्लाइज मैक्सिमम 3 normals can be drawn to the parabola from a point corresponding to 3 values of t. और जब टी में क्यूबिक बनती है तो मैक्सिमम आप 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल तो हमेशा आएगी क्योंकि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के क्या हैं, जो रूट्स आते हैं वो कैसे आते हैं। देखो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का एक रूट तो कम से कम रियल होगा ही होगा। इमेजिनरी रूट्स कैसे बनते हैं पेयर्स में, और कैसे पेयर में, कॉन्जुगेट पेयर में। तो मैक्सिमम आप 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। तो ये क्या हो गया उसका पैरामेट्रिक फॉर्म नॉर्मल का। नेक्स्ट लिखिए आप स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म। अब जब आप y स्क्वायर इक्वल टू 4x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, है ना, तो आपको देखो ऐसी नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। लेट स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप मैंने कितना ले लिया m। जैसे टेंजेंट का स्लोप अगर मैंने m लिया था तो वहां से टेंजेंट की इक्वेशन क्या निकल के आई थी, y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। उसी तरह से अब मैंने नॉर्मल का स्लोप m ले लिया। अच्छा ये क्या है, dy बाई dx, किसका स्लोप है ये टेंजेंट का। तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो गया, ये 2a अपॉन y1, तो वो कितना हो जाएगा माइनस y1 अपॉन 2a। तो माइनस y1 अपॉन 2a इज इक्वल टू m। तो यहां से y1 मुझे कितना आ गया माइनस 2am। एंड ध्यान से देखो ये p पॉइंट कहाँ लाई करता है, दिस p पॉइंट लाइज ऑन द कर्व। तो यहां से मुझे मिलेगा y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1। y1 आपके पास है, आप x1 निकालो। तो x1 इक्वल टू y1 स्क्वायर 4a स्क्वायर m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a, यानी कितना am स्क्वायर। तो जो x1 y1 था वो m के, देखो ये ऐसे आ जाएगा, x1 कितना आ गया am स्क्वायर और y1 कितना आ गया आपका माइनस 2am। जहां पे 90 डिग्री बनता है ना, देखो मेरी बात सुनो, जब आप टेंजेंट लेते हो तो ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और जब आप नॉर्मल कंसीडर करें तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। और पर्टिकुलर इन केस ऑफ द पैराबोला इसको हम बोलते हैं को नॉर्मल पॉइंट। जब आप किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, किसी भी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो जहां पे परपेंडिकुलर जाके बनता है उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और पैराबोला के केस में हम इसको एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, क्या, को नॉर्मल पॉइंट। तो ये जो am स्क्वायर माइनस 2am है, जहां पे आपका 90 जाके गिर रहा है, उसको हम बोलते हैं को नॉर्मल पॉइंट। अब आपके पास पॉइंट आ गया, स्लोप आपके पास ऑलरेडी है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हैविंग स्लोप m, स्लोप फॉर्म में, तो y प्लस 2am इज इक्वल टू m x माइनस am स्क्वायर। सॉल्व कर लें, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब।
और अगर मैं इसको कंपेयर करूं y इक्वल्स टू mx प्लस सी से, तो c का वैल्यू आता है -2am माइनस का am क्यूब, -2am माइनस का am क्यूब। जैसे टेंजेंसी के केस में c का वैल्यू आता है a/m और यहाँ आता है ये, तो दिस इज द कॉल्ड ऑफ, ये क्या है, दिस इज कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी। जैसे हम कहते हैं ना कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c इक्वल्स टू a/m, तो कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी c इक्वल्स टू -2am माइनस am क्यूब फॉर द पैराबोला y² इक्वल्स टू 4x। किस तरह से मैंने निकाला ये आप ध्यान रखें, डिफरेंशिएट कर लें तो dy by dx एट द गिवन पॉइंट p इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और -1/m यानी -dx/dy इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। उसको अगर मैंने m माना तो वहां से मुझे y1 आ गया, एंड चूंकि ये पॉइंट x1 y1 कर्व के ऊपर लाई करता है तो आप सेटिस्फाई करा करके इसका एब्सिसा भी निकालें, पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, नॉर्मल क्या है, लाइन की इक्वेशन। ठीक है ना, बनाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल at 3,6 to the parabola y² equals to 12x। हाँ, एक क्वेश्चन तो ये बनाइए, दूसरा बनाइए, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, find the equation of normals at the ends of its LR, इसके LR के एक्सट्रीम पॉइंट्स पे ऑफ द पैराबोला गिवन है y² इक्वल्स टू 4x। इस पैराबोला के LR के एक्सट्रीम पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन निकालिए, है ना, एंड ऑल्सो प्रूव दैट these are perpendicular। इसको डिफरेंशिएट कर दो, 2y डैश 12, यहां से y डैश मिलेगा 6/y, और ठीक है 6/y, और ये p पॉइंट मान लो, तो y कोऑर्डिनेट कौन है, p पॉइंट पे चाहिए मुझे 1। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या आ गया, पॉइंट तो आपको ऑलरेडी गिवन है ही, y-6। यदि ये टेंजेंट का स्लोप 1 है तो नॉर्मल का -1 x -3, तो y-6 प्लस x -3 इक्वल टू 0, x प्लस y -9 इक्वल टू 0। इस तरह से काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सट्रीमिटीज ऑफ LR क्या होते हैं, LR के एक्सट्रीम पॉइंट्स, जल्दी बोलो अंश। LR के एक्सट्रीम पॉइंट्स याद नहीं हमें, a प्लस -2a, तो ये मान लिया मैंने, दूसरा ले लिया a -2a। ये अगर आपका पैराबोला है, ये आपका फोकस है ना, a,0, a line which is perpendicular to the axis, तो ये a to a and this is a, -2a, डबल ऑर्डिनेट भी है ना। y डैश कितना आएगा यहाँ से, 4a/2y यानी 2a/y। ये लेते हो आप तो कितना आएगा, +-1। जब 2a लिया तो +1, तो y -2a, +1 टेंजेंट का स्लोप, तो -1 x -a, और y + 2a +1 x -a। जब -2a लिया तो टेंजेंट का स्लोप -1, तो नॉर्मल का +1। कितना आंसर आ गया, देखो समझ में आ गया ना, ये लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या प्रूव करें हम, तो y -2a प्लस x -a इक्वल टू 0, और यहां से x -a माइनस y -2a, तो कितना आंसर आएगा, x प्लस y -3a इक्वल टू 0, एंड सेकेंड लाइन क्या आएगी, x माइनस y माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये आंसर, दीज आर द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स एट द एंड्स ऑफ इट्स LR, और आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बनाइए क्वेश्चन बनाओ। नॉर्मल टू पैराबोला y² इक्वल्स टू 8x, which are
विच आर, और बेसिकली क्या होती है, लाइन की इक्वेशन ही तो होती है पैरेलल टू y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 एंड सेकंड परपेंडिकुलर टू लाइन 2x प्लस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0। बनाइए ये क्वेश्चन बनाइए। देखिए इस क्वेश्चन को करने का मेथड, एक तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला है और हमने इन्हीं की अभी इक्वेशंस निकाली थी नॉर्मल की, पॉइंट स्लोप फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में। पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू का क्या मतलब है, स्लोप गिवन है और ए का वैल्यू, एक तो आप डायरेक्ट मेथड से बना लो, जैसे y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x है तो a का वैल्यू आपको 2 गिवन है और फर्स्ट पार्ट के लिए आपको m का वैल्यू 2 गिवन है, y इक्वल्स टू mx प्लस c पैरेलल है। तो नॉर्मल की इक्वेशन आपने अभी अभी स्लोप फॉर्म में क्या लिखी, y इक्वल्स टू mx माइनस का 2am और माइनस का am क्यूब, तो कितना हो गया 2x माइनस 2a का वैल्यू 4 माइनस का a 2 और ये कितना हो गया 8, तो आंसर कितना आ गया y इक्वल्स टू 2x और ये माइनस का कितना हो गया 24। बोलो बात समझ में आई, डायरेक्टली लगा। अच्छा क्या कि मैडम भूलने की आदत है, भूल जाते हैं हम, कुछ याद रहता नहीं, तो फिर आप डेरिवेशन पे जाएं। आपको नॉर्मल का स्लोप कितना गिवन है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, उसका स्लोप आपको गिवन है 2 और इस पैराबोला के ऊपर आपने एक पॉइंट मान लिया x1 y1, आप चाहें तो 80 स्क्वायर 280 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 8x1, आप डिफरेंशिएट करें तो 2y y डैश इज इक्वल टू 8, y डैश कितना हो गया 4 अपॉन, इस पॉइंट पे चाहिए मुझे तो y1, तो ये तो टेंजेंट का स्लोप है माइनस y1 अपॉन 4, ये कितना गिवन है आपको 2, तो यहाँ से y1 कितना आ गया माइनस 8, तो यहाँ से x1 निकालें, x1 कितना हो गया प्लस 8, तो पॉइंट आ गया आपका 8 माइनस 8, पॉइंट आ गया, स्लोप गिवन है, लाइन की इक्वेशन निकालो, तो नॉर्मल कितना बनेगा y प्लस 8 2 इंटू एक्स माइनस 8, तो आंसर y इक्वल टू 2x माइनस का 16 और 8 24। ऐसे ही इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप माइनस 1/3 और वो उसके परपेंडिकुलर है, तो उसका कितना हो जाएगा प्लस का 3, है ना, माइनस 1/3 इस लाइन का स्लोप है और वो इसके परपेंडिकुलर है, तो स्लोप कितना हो गया प्लस का 3। अब अगर आप ऐसे बनाना चाहो तो ऐसे बना लो, अदरवाइज वापस आप लगा लो y इक्वल्स टू mx माइनस का 2am माइनस का am क्यूब। तो जब आपको स्टैंडर्ड गिवन है तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखें, अदरवाइज आप ये डेरिवेशन पार्ट में जाएं। m का वैल्यू 3 गिवन है, a का वैल्यू अगेन 2 गिवन है, पैराबोला तो सेम ही। नेक्स्ट बनाइए क्वेश्चन नंबर 4। हाँ और क्या, एओडी में तो सारा कुछ ही पढ़ाते हैं, टेंजेंट नॉर्मल में तो वहां सब तरह के कर्व आते हैं, लेकिन कॉनिक सेक्शन में तो हम सिर्फ क्या करते हैं 2 डिग्री कर्व्स पढ़ते हैं, है ना। तो अगर आपने टेंजेंट नॉर्मल पढ़ने के बाद ये पढ़ते हो तो ये सब फिर आपको बनना चाहिए, फिर ये बहुत आसान हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट लिखिए, ये बनाओ, चलो फाइंड द इक्वेशन ऑफ normal to the parabola y square equals to 4bx at the point bm square to bm, ये बनाइए। नेक्स्ट और लिख लो, if the line 2x plus y plus lambda equal to 0 is a normal to the parabola y square equals to minus 8x, तो लैम्डा निकालना, ठीक है, ये ए पार्ट। और ऐसा ही क्वेश्चन 2000 में पूछा गया 3 मार्क्स का, if the line x plus y equal to k is the normal to the parabola y square equals to 12x, तो आपको k निकालना है। ये क्वेश्चन बना दें जरा आप। और फोर्थ में भी 2 क्वेश्चन बना लें, a और b ये ले लें। फाइंड
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ स्लोप m to the parabola y square equal to x plus m. सुनो, पैराबोला कोई सा भी फॉर्म में दे सकते हैं, आइदर इन स्टैंडर्ड फॉर्म और इन द शिफ्टेड फॉर्म और इन द स्टैंडर्ड 2 डिग्री फॉर्म. आपको ये डेरिवेशन पार्ट आना चाहिए, डिफरेंशिएशन वाला, जो हम बेसिकली टेंजेंट नॉर्मल में पढ़ाते हैं. यहाँ पे भी मैंने पढ़ाया है, ऐसा नहीं है. तो आप ये यूज करके किसी भी पैराबोला का टेंजेंट भी निकाल सकते हैं, नॉर्मल भी निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड आप पहले वो पॉइंट निकालें. तो पहले आप 4th के 2 पार्ट बनाइए और क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट बनाइए. बना लें 4th का ए, इस पे सेटिस्फाई करेंगे तो ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है. क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट देखें. डिफरेंशिएट कर लें आप 2y y डैश 4b, तो y डैश 2b अपॉन y कोऑर्डिनेट 2bm, तो 1 अपॉन m. तो नॉर्मल का इक्वेशन बोलिए, नॉर्मल एट द पॉइंट bm स्क्वायर कॉमा 2bm, तो y माइनस 2bm. और ये किसका स्लोप है? सो नॉर्मल का x माइनस bm स्क्वायर, है ना. तो mx प्लस y 2bm प्लस bm क्यूब, ये आंसर. बी बनाइए. पैराबोला अब आपको गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए. करिए इसको भी डिफरेंशिएट. 2y y डैश 1 y डैश 1 अपॉन 2y. तो माइनस का 2y किसका इक्वेशन, किसका स्लोप हो गया? नॉर्मल का. ये टेंजेंट का स्लोप, तो ये नॉर्मल का. और स्लोप कितना दे रखा है? m. यहां से y कितना हो गया? माइनस का m/2. तो x किससे निकालेंगे? यहां से निकालो. x कितना हो गया? पॉइंट तो कर्व के ऊपर लाई करता है ना. x बाई स्क्वायर m स्क्वायर बाई 4 माइनस का a. डिफरेंशिएट किया x का x के रेस्पेक्ट में 1, y डैश हो गया 1 अपॉन 2y. दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. नॉर्मल का स्लोप माइनस 2y, वो m गिवन है. y कितना हो गया? माइनस m/2. y को कर्व के ऊपर डाल करके आप x कोऑर्डिनेट निकाल लें, तो पॉइंट आ गया आपका m स्क्वायर बाई 4 माइनस a कॉमा माइनस m/2 विच इज द को नॉर्मल पॉइंट. और इस पे अब नॉर्मल का इक्वेशन जिसका स्लोप आपको ऑलरेडी गिवन है y प्लस m/2 m इंटू x माइनस, सॉल्व कर लो आप, mx माइनस y माइनस m क्यूब अपॉन 4 प्लस am और माइनस का m/2. नेक्स्ट बनाइए. इफ दिस लाइन इज अ नॉर्मल टू दिस कर्व, इस पैराबोला की क्या है? नॉर्मल बनती. देखो एक बात तो क्या है, ये स्टैंडर्ड पैराबोला गिवन है एंड नॉर्मल बनने के लिए अगर आप डायरेक्टली काम करते हो, जब स्टैंडर्ड गिवन है तो डायरेक्टली काम करो, अदरवाइज ये डेरिवेशन पे जाना, है ना. इसको अगर मैं कंपेयर करूं y स्क्वायर इक्वल टू 4x से, तो a का वैल्यू -2 है ना. और इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखिए -2x माइनस लैम्डा, तो m का वैल्यू -2 और c का वैल्यू माइनस लैम्डा. एंड कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी लिखाई थी मैंने आपको, c इक्वल टू -2am माइनस का am क्यूब. आप देख सकते हो, चेक कर लो. c कौन? माइनस लैम्डा, -2 ठीक है. माइनस a का वैल्यू -2 और m क्यूब -8, तो माइनस लैम्डा कितना आएगा? प्लस का कर लो भैया, लैम्डा कितना हो गया? 24. अदरवाइज पे डिफरेंशिएट कर लो. इसका स्लोप कितना है? -2. तो इस पे खींचा गया जो नॉर्मल है उसका स्लोप कितना आएगा? -2, क्योंकि उसका नॉर्मल बनती. वहां से आपको एक पॉइंट आएगा, दूसरा पॉइंट कर्व पे डाल देना. अब जब दोनों कोऑर्डिनेट आ गए, देखो ये पैराबोला आप ऐसे बनाइए और इस पे ये टेंजेंट और इसका ये नॉर्मल. ये नॉर्मल की इक्वेशन आपको दे रखी है 2x प्लस y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0. यदि ये पॉइंट x1 y1 में निकाल लूं तो ये इस पे सेटिस्फाई करेगा. तो आप ऐसे कर लो, 2y y डैश कितना? -8, तो y डैश हो गया -4 अपॉन y1, यानी y1 अपॉन 4. कितना हो गया स्लोप इसका? -2.
तो y1 कितना हो गया -8, और यहां से x1 स्क्वायर कितना हो गया, x1 हो गया माइनस का y1 स्क्वायर अपॉन 8, कितना हो गया -8, है ना। तो दिस पॉइंट बिकम्स -8, -8 सेटिस्फाई कर दो लाइन पे, तो लाइन पे सेटिस्फाई करोगे -16 -8 प्लस लैम्डा, तो लैम्डा उधर जाके कितना देगा आपको, प्लस का 24। ये डेरिवेशन पे चले जाओ, है ना। नेक्स्ट बनाओ भाई, नेक्स्ट भी सेम क्वेश्चन है, सेम वही स्टैंडर्ड पैराबोला। ए का वैल्यू कितना गिवन है 3, m का वैल्यू कितना गिवन है -1, कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी लगा दो, तो c इक्वल्स टू माइनस का 2am और माइनस का am क्यूब। c कितना है, c कितना है, अरे k, और -2, a का वैल्यू 3, m -1 -3m क्यूब -1, तो k कितना हो गया भाई 6 और प्लस का 3 9। तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें, पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें, एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।